काम में होते हुए ध्यान में कैसे रहें, ये प्रश्न शायद अध्यात्म में पूछने वाले प्रश्नों में से सबसे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल व्यवहारिक बना देता है और आपका जो प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकली समाधान करता है ये प्रश्न। क्योंकि हमको ध्यान करने के लिए काम को अलग करना नहीं है, क्योंकि हम काम से अलग हो ही नहीं सकते। हम जो करेंगे वो ही काम होगा। अगर हम ध्यान के लिए कुछ अलग समय निकालना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम ये मान रहे हैं कि कुछ अलग समय निकाल कर जब ध्यान में गहरा अभ्यास करूँगा तो मुझे ध्यान प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि लॉजिकली भी ये ठीक लगता है, क्योंकि किसी चीज़ को आप बहुत देर तक करो और उस पे पूरा फोकस डाल के उस चीज़ को आप करो और सब काम को छोड़ के कोई एक काम ही आप करो तो उस काम में आप निपुण हो जाएंगे। ये हमारा अनुभव है। इसलिए हमको अध्यात्म में भी ये लगता है कि अगर मैं सब काम का छोड़ के ध्यान करने में ही पूरा ही समय लगाऊंगा तो मैं ध्यान में निपुण हो जाऊंगा, ऐसा हमको लगता है। मगर ऐसा नहीं है, ये झूठ है। ऐसा होता तो जो लोग घर बार को त्याग के सन्यासी बन के बैठते हैं, परंपरागत आश्रम में बैठते हैं, न शादी किया न बच्चे पैदा किया, जो पैदा किया है तो उनको छोड़ के भी चले गए और वहाँ पर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, न कुछ कमाना है, न कुछ समाज में कुछ प्रतिष्ठा है, न कुछ काम करना है, तो बिल्कुल ही अकेले पड़े हैं दिन भर रात भर, है ना। तो दिन भर ही लगे रहें ध्यान में या अध्यात्म में, तो उनको तो बहुत गहराई होनी चाहिए। मगर आप पाएंगे उन लोगों के भीतर कोई भी ध्यान का अनुभव होता नहीं, बल्कि ध्यान का अनुभव उसको ज़्यादा होता है जो काम में ज़्यादा सक्रिय होता है। आप देखें ना, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, कर्म में लीन होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान में डूब पाते हैं। क्योंकि कर्म करना एक कला है, ऐसे ही कर्म नहीं हो सकता। कर्म में आपको डूबना होगा ना, तभी आप कर्म में लिप्त होंगे या कर्म को जारी रखेंगे। तो कर्म में ज़्यादा देर तक जो लोग बिजी होते हैं, काम ही काम करते रहते हैं, उनके पास एक गहराई होती है। मगर जो कर्म को छोड़ के बैठते हैं उनके पास कोई गहराई नहीं होती, क्योंकि उनके पास डूबने की कला ही नहीं है। डूबने की कला वो आवश्यक है ना। तो ध्यान को कभी भी अलग सोचना नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसी में आपको ध्यान में रहना है। ध्यान का शास्त्र आपको कर्म बदलने के लिए नहीं कहेगा, है ना। आप जो कर्म कर रहे हो, चाहे अच्छा हो चाहे गलत हो, ध्यान का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। समाज में जिन कर्म को गलत कहते हैं, अगर वो कर्म भी आप करते हो तो भी ध्यान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अद्भुत बात है। इसलिए ऐसे बहुत शास्त्रों में उल्लेख आते हैं, जो बहुत बुरा कर्म करने वाले लोग होते थे, वो भी अचानक से ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। जैसे वाल्मीकि हो गया, पहले रत्नाकर डाकू था तो बुरा कर्म करने वाला था। अगर बुरा कर्म करना ध्यान का विरुद्ध होता, ध्यान का शत्रु होता, तो ऐसे लोग कभी होते नहीं। रत्नाकर डाकू जैसे लोग कभी वाल्मीकि होते नहीं। ये कालिदास जैसे लोग जो मूर्ख थे वो कभी कालिदास होते नहीं। तो क्या कर्म करना है, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, ये बात गलत है। इसको सोचना नहीं है। जो भी आपके पास आ जाता है उस कर्म को करना ही श्रेष्ठ है। न कुछ कर्म गलत होता है, न कुछ कर्म सही होता है। आपको जो करना आ पड़ता है, परिस्थितियों के द्वारा आपको क्या करना आ पड़ा है ना।
आपको चलना आ पड़ा, आपको बोलना आ पड़ा, कोई काम करना आ पड़ा, किसी के साथ बात करना काम आ पड़ा, किसी से झगड़ा करना भी आ सकता है ना। कुछ ना करना बैठना भी आ सकता है। कृत्य तो आएगा ही, अगर ऐसा नहीं आएगा तो वैसा आएगा है। मगर हम इस तरह नहीं सोचते। हम एक तरह से कोई कृत्य कर रहे होते हैं, हम इस तरह सोचते अगर ये कृत्य मैं नहीं किया होता, दूसरा कृत्य किया होता तो मुझे अच्छा होता, इस तरह हम सोचते। जैसे कोई व्यापारी है तो सोचता है कि अगर मैं व्यापारी नहीं करके जॉब में चला जाता मैं अच्छा हो जाता, या ऐसा नहीं करके ऐसा अगर मैंने किया होता तो अच्छा होता, तो हम इस तरह सोचते। मगर ध्यान के लिए कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे आप ऐसा करो चाहे वैसा करो, आपको तो ध्यान में रहना है। ध्यान में आप रहे कि नहीं रहें वो बात महत्वपूर्ण है। आपने कर्म किया कि नहीं किया वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो ध्यान में रहना है, अर्थात कर्म करने में ध्यान में रहना है। तो ये कला सीखनी है, और ये कला सीखने के लिए पहले तो जो कर्म आपसे होते हैं उनका विरोध नहीं करना है ना, ये पहली बात है। क्योंकि कर्मों का विरोध करेंगे तो हम ध्यान को ला नहीं पाएंगे। ध्यान तो कर्म में जगने का कला है, जगने की कला है। हम कर्म को विरोध करेंगे तो ध्यान होगा नहीं। जैसे ऐसे हम बहुत सारे कर्म करते हैं जिसको हम उन कर्मों को गलत मानते हैं फिर भी करते हैं। ऐसा कृत्य भी हम करते हैं, जैसे कोई आदत हो जाती है, कोई चीज़ हम ले लेते हैं बार बार, है ना, मांसाहार हो गया, शराब हो गया, और ऐसे बहुत सारे नशे होंगे। तो ये कर्म हम ऐसे करेंगे, एक तरफ सोचते रहेंगे कि ये गलत कर्म है और फिर हम इनको करते ही रहेंगे, और फिर ध्यान कैसे होगा इसमें, है। तो ध्यान का शास्त्र ये नहीं कहेगा कि तुमने बुरा क्यों खाया, ये तुमको ध्यान नहीं रहा। जो तुम सिगरेट पीते हो तो तुमको ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा ध्यान नहीं कहता है। ध्यान तो ये कहता है तुम सिगरेट पीते वक्त भी ध्यान में रह सकते हो। मगर ध्यान का सिगरेट से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान ये भी नहीं कहेगा कि तुम पियो, ये भी नहीं कहेगा कि मत पियो। ध्यान तो ये कहेगा कि तुम जो भी करते हो, चाहे सिगरेट पियो, चाहे पानी पियो, चाहे कुछ चाय पी लो, चाहे कुछ और भी शराब पी लो, चाहे फल फूल ले लो, कुछ भी आप ले लो, भोजन ध्यान के लिए जो भी आपके पेट के अंदर जाएगा वो सब भोजन है। तो जो हम कृत्य करते हैं उन कृत्यों को निग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग हम ऐसे होते हैं कि कुछ काम बड़ा होता नहीं और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। जैसे दिन भर ही ऐसे बैठे बैठे रहना पड़ता है, कुछ काम होता नहीं है ना। तो ध्यान के लिए बड़ा या छोटा कर्म भी नहीं होता है ना। कुछ काम नहीं, आप झाड़ू लगा लो, सर सफाई कर डालो, है ना, उसमें आप डूब के ध्यान में रह के वो का कृत्य आप कर सकते हो। आप कहीं मिनिस्टर हो या बड़े ऑफिसर हो तो ध्यान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान के लिए आप ऑफिसर हो या आप झाड़ू लगाने वाले हो, दोनों एक हो, है ना। ध्यान ये कहेगा कि तुम ध्यान में रहना, ये मूल बात है। तुम कृत्य करते वक्त कृत्य भी करना और अपने को भी जानना, या अपने को जान के करना, है ना। या कर्म को विरोध नहीं करना है, जो कर्म को होशपूर्वक करना है। तो कर्म को होशपूर्वक करना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये कैसे होगा? पहले तो कर्म को स्वीकारना होगा कि जो भी आप कर्म करते हैं, होते हैं आपसे, उसका विरोध नहीं करना है। हम इसलिए विरोध करते हैं कि उस कर्म को बाधा मानते हैं ध्यान का, इसीलिए विरोध करते हैं ना। मगर बाधा नहीं है कोई भी कर्म, तो कर्मों का विरोध करने का कोई भी कारण नहीं है। तो फिर हम जो कर्म करेंगे उसको होशपूर्वक करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम चलेंगे तो पहले भी हम चलते थे मगर इसको ऐसे ही ले लेते थे। अब हम चलने जैसे सामान्य कृत्य को भी होशपूर्वक चलने का एक प्रैक्टिस बना लेंगे। हम सिगरेट पीते थे, पहले भी पीते थे मगर घृणा करके पीते थे, अब हम इस तरह पिएंगे होशपूर्वक। हमको पता होगा कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, तो इस तरह हम बैठेंगे, चलेंगे,
छोटा मोटा जो भी करेंगे वहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, ये बात जान के करना है बस, है। जब ऐसा करेंगे तो फिर कर्म में ध्यान जुड़ जाएगा और धीरे धीरे ध्यान आपके जीवन में फैलता जाएगा और आप जो भी कृत्य होंगे वो ध्यान में डूब के करेंगे।